पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। कई देशों के नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी की आज यूपी और उत्तराखंड में रैली, अल्मोड़ा और कासगंज में जनता से होंगे मुखातिब। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का दंगल भी तेज। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क अभियान। दूसरे चरण के प्रचार में टक्कर देने उतरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी। अखिलेश की रामपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं, तो जयंत चौधरी की सहारनपुर में होंगी 3 रैलियां। सहारनपुर के वोटरों को साधने उतरेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के चुनावी सहयोगी और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजभर। पंजाब के चुनाव प्रचार मैदान में उतरेगा दिल्ली के सीएम केजरीवाल का परिवार। धुरी में आज भगवंत मान की रैली में शामिल होंगी केजरीवाल की पत्नी और बेटी। उत्तराखंड में मध्य प्रदेश और असम के सीएम लगाएंगे प्रचार में जोर। शिवराज सिंह चौहान नैनीताल, यमुनोत्री और चकराता में मांगेंगे वोट। तो उत्तर भारत में पहली बार प्रचार के लिए उतरेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। देहरादून और रुद्रपुर में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गोवा दौरा। पहले मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर करचोरेम और काटोरेम में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से गोवा का 2 दिन का दौरा शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे पणजी में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद के बजट सत्र के पहले दिन का आज आखिरी दिन। राज्यसभा में बजट सत्र पर हो रही चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उत्तर प्रदेश में सीएए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी की आज फिर होगी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण हुआ पहले दौर का मतदान। 11 जिलों के 58 सीटों पर 60% वोटिंग, लेकिन पिछली बार से कम हुई वोटिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा यूपी चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण रहा। लोकतंत्र के महोत्सव में अपने वोट का प्रयोग करने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट, एसपी-आरएलडी गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त बताई। पहले चरण में बीजेपी का सूपड़ा साफ, सभी मतदाताओं को धन्यवाद। ये सब नाराजगी देख करके हम कह सकते हैं कि 420 सीटें गठबंधन जीत सकता है। यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण के बाद दूसरे दौर की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली हैं। पहले चरण के लिए अब 27 की जगह 28 फरवरी को डाले जाएंगे वोट और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगी वोटिंग। और आइए हम नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम योगी के वोट की अपील वाले बयान पर विवाद। कांग्रेस आरएलडी ने उठाए सवाल। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत का पानी फिर जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। केरल पर योगी के बयान से भड़के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति सब अच्छा हो जाएगा। योगी के बयान पर राहुल गांधी का भी ट्वीट, लिखा कश्मीर से केरल, गुजरात से बंगाल तक भारत बेहद खूबसूरत है। इसकी भावना का अपमान मत कीजिए।
उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के खिलाफ चेतना पांडे को दिया टिकट। पीएम मोदी ने कहा, कुछ पार्टियां वोट के लिए बड़े बड़े झूठे वादे कर रही हैं और इन पार्टियों का वैसे भी कुछ होना नहीं है। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे योगी। कहा, सत्ता में बैठा एक लड़का दंगा करा रहा था। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। प्रधानमंत्री के परिवारवाद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, हम परिवार का दुख समझते हैं। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की हिजाब विवाद पर निर्देश। कहा, जब तक सुनवाई चलेगी छात्र धार्मिक लिबास पहनने की जिद ना करें, हम देखेंगे हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या फिर नहीं। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। चीफ जस्टिस बोले, पहले हाईकोर्ट का आने दीजिए फैसला, इसके बाद देंगे दखल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, हिजाब जैसे विवादों से बचना चाहिए, समाज को बांटने का करते हैं काम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारी प्राथमिकता हिंदूवाद और राष्ट्रवाद होनी चाहिए। भाषा और जाति के आधार बाद में है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने जैसे काम नहीं होने चाहिए। और ध्यान रखिए कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कुछ लोग बजट के बाद कह रहे थे कि ये अमृत नहीं अंधकाल है, वो भूल गए 2G स्कैम था अंधकाल। अब कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बड़ा हादसा। रिहायशी इमारत की छठी मंजिल की छत गिरी, एक महिला की मौत। कई लोग अभी भी मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के उन्नाव में 2 महीने से गायब लड़की का शव प्लॉट की खुदाई में मिला। अपहरण कर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा आरोप। देश में एक दिन में कोरोना के 65,158 नए केस सामने आए। 1,238 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना का संक्रमण अब कंट्रोल में है। अब सिर्फ केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में ज्यादा मामले हैं। अब विदेश से आने वाले लोगों की 7 दिन के लिए क्वारंटीन करना जरूरी नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर गाइडलाइंस बदली है। इसी साल आएगा डिजिटल रुपया। आरबीआई ने कहा, अभी फाइनल तारीख तय नहीं। आरबीआई के मुताबिक आम नकद और डिजिटल रुपए से ज्यादा अंतर नहीं होगा। महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी कोई राहत। आपकी ईएमआई भी कम नहीं होगी। आरबीआई की कमेटी ने लगातार 10वीं बार नहीं बदली ब्याज दरें। हुंडई और किया कार कंपनी ने अमेरिका में अपनी 5 लाख कारों को ग्राहकों से वापस मंगाया। तकनीकी खामी की वजह से लगे आरोपों में आग लगने का खतरा। कारों को घर के बाहर पार्क करने की सलाह दी। दक्षिण कोरिया की कार कंपनी है दोनों। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज अहमदाबाद में आखिरी वनडे मैच। अगर टीम इंडिया जीती तो पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप का बनेगा इतिहास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।